ठीक, चैप्टर नेम क्या था? ठीक, तो यहाँ एलसीएम एलसीएम एंड एचसीएफ है ना, यही था ना, एलसीएम एंड एचसीएफ, इसी को बोलते हैं लासा। और इसके बाद और मासा है ना, लासा को लघुत्तम समाप्त वर्त, महत्तम समाप्त वर्तक, ये हो गया। ये तो आपका चैप्टर नेम हो गया है ना, ये लेसन है। ठीक, ये लेसन, अरे नहीं लिखना नहीं है, बस देखते जाओ। ठीक, तो पहला है तुम्हारा फैक्टर ओ आर, दूसरा नेम क्या था? गुणनखंड, तीसरा अपवर्तक है ना, इसके 3 नाम थे। ठीक, तो ये हो गया। क्या होता है अपवर्तक? गुणनखंड, फैक्टर, बताओ जरा। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, दिमाग कहाँ रहता है? गुणनखंड एक पूर्ण संख्या है ना, गुणनखंड क्या है? एक पूर्ण संख्या किसी दूसरे संख्या को पूरा 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 विभाजित करता है। ठीक ठीक, वो भी बिना शेषफल छोड़े। पूरा पूरा विभाजित करने का मतलब क्या होता है कि शेषफल ना बचे, है ना। तो ये हो गया डेफिनेशन। आप देखो गुणनखंड करोगे कैसे, और किसी संख्या का कितनी बार मतलब गुणनखंड हो सकता है, कितने टाइप से गुणनखंड हो सकता है ना। तो जैसे हम एक संख्या लेते हैं तुम्हारा 12, ठीक, अब इसको बताओ इसको कितने तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं। पहला तो 1 गुणे 12, ठीक, फिर इसी को लिखो 12 बराबर 12 गुणे 1 कर सकते हो। फिर 12 लिखो 2 गुणे 6, ठीक, फिर 12 लिखोगे 6 गुणे 2, राइट। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, गुणनखंड कर रहे हैं वो तो आगे पीछे लिख सकते हो। फिर 12 लिखो 3 गुणे 4, फिर 12 लिखोगे 4 गुणे 3। क्या इसके बाद और कुछ कर सकते हो? अब इससे ज़्यादा गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, 12 एकम 12, 1 12 ही 12, 12 एकम 12, 2 छक 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। इसके कितने गुणनखंड हो गए? ठीक है, तो ये देखो इधर, ये क्या है, ये सब ये है, ये जो है गुणनखंड है। ठीक, गुणनखंड, ठीक, इसको गुणनखंड नाम दे देते हैं। इसी का दूसरा नेम लिख देते हैं, इसको अपवर्तक बोल देते हैं। तीनों नेम बोल सकते हो, अपवर्तक, ठीक, और क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। फिर इसको फैक्टर ले लो, तीनों नेम एक साथ लिख दिए है ना, ये अलग अलग नहीं है, बस नेम अलग है, एक ही है। ठीक, फैक्टर हो गए। ठीक, तो यहाँ लिखोगे 100, 1 2 3 4 6 12, संख्या 12 के गुणन
गुणनखंड हैं, राइट। ठीक है, ऐसे एरो बना लो। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब अगला देखो। अच्छा, इसका मतलब ये जो डेफिनेशन लिखाए हैं कि गुणनखंड एक पूर्ण संख्या होती है जो किसी दूसरी संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। तो हम चेक करेंगे कि जो ये गुणनखंड है इस 12 को पूरा पूरा डिवाइड करता है या नहीं। ठीक, नाउ चेक CHECK चेक करेंगे। 12 लेंगे संख्या और इसके गुणनखंड से डिवाइड करेंगे। तो 12 ये है, इसके गुणनखंड कितने हैं? 1 और 12। तो पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 बरहिया में 12, 0 पूरा पूरा चला गया। अगला देखो, फिर 12 था, तो 12 को 12 मिलेंगे, है ना। यही देखो 12 था, एक बार 1 से डिवाइड किया, एक बार 12 से करेंगे, तो 12 1 कम 12। ये भी देखो पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है। ठीक, और फिर 12 लेते हैं, अब की बार 2 से चेक करेंगे क्योंकि ये भी 2 गुणनखंड है। तो 2 छक 12, 0, फिर 12 लो, 6 दूनी 12, 0, फिर इसके बाद 3 लो, 3 चौक 12। ठीक, ये तो हो गए। फिर 12 लेते हैं और आपकी जो है इसके गुणनखंड से नहीं, किसी और संख्या से गुणा करते हैं जो इसका गुणनखंड नहीं है। तो ये इसको 5 से करते हैं ना, तो ये 5 दूनी 10, यहाँ 2 शेषफल बच गया। तो क्या कहोगे? 5 12 का गुणनखंड नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि ये शेषफल बच रहा है। यहाँ लिख दोगे ऐसे करके, 5 संख्या 12 का गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो ये सब गुणनखंड हैं, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेषफल बच गया, यहाँ शेषफल 0। ये समझ गए? तो गुणनखंड समझ गए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, है ना, वो लिखना है। तो देखो, इरेज कर रहा हूं, लिख लिए हो सभी लोग? ठीक, देखो इसके प्रॉपर्टी नोट करके लिखेंगे, है ना। तो नोट में डालेंगे, इसमें पहला है, ठीक, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड क्या होता है इसमें। ठीक, यहां लिखो, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड, एक मिनट, ठीक, गुणनखंड 1 होता है। ठीक है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड कितना होता है? 1। ठीक है, देखो जैसे मान लो 12, ठीक, इधर देखो 12, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 1 से ही करेंगे, 1 गुणे में 12। ठीक, फिर इसके बाद कोई संख्या 15 लेते हैं, इसको भी सबसे पहले 1 से ही गुणा करेंगे, 1 गुणे 15 रहेगा। फिर 16 लेते हैं, 1 गुणे 16। ठीक, तो यहां देख रहे हैं कि वही लिखे, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 होता है ना। तो देखो यहाँ भी 1 है, 12 का भी 1 है, 15 का भी 1 है, 16 का भी, ऐसे जो जितनी संख्याएं आएंगी उन सबका क्या है? 1 होगा। समझ गए? फिर इसके बाद दूसरा देखो, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। ठीक, दूसरा देखो,
प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। ठीक, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये भी एग्जाम्पल थे। ठीक, जैसे 2 का देंगे तो 2 में ही भाग देंगे। ठीक, तो 2 एक कम 2 0। ठीक, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। देखो 2 से 2 में भाग दिए 0 चला गया, इसका मतलब 2 क्या है, 2 का गुणनखंड है। 5 लेते हैं, 5 से भाग देंगे तो 5 एक कम 5, 5 भी 5 का गुणनखंड है ना। फिर इसके बाद 6 लेंगे, 6 में भाग देंगे तो 6 एक कम 6 0। ठीक, देखो स्वयं का स्वयं से गुणा भाग हो जा रहा पूरा पूरा। अगला फिर इसके बाद जो है किसी संख्या का प्रत्येक, ठीक है। अगला देखो तीसरा, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का, ठीक है, एक पूर्ण विभाजक होता है। पूर्ण विभाजक ठीक है। देखो किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड है ना, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। तो जैसे देखो एग्जांपल, मान लो हम यहाँ लिए 16 का गुणनखंड किए 2 गुणे 4 और फिर 16 लिखें, 2 गुणे 4 नहीं होगा जी, 2 गुणे 8, ठीक, फिर 8 गुणे 2, ठीक, फिर 16 लिखें, 4 गुणे 4, है ना। मान लो इसके इतने गुणनखंड बना लिए हैं, है ना, और भी बनेंगे 16 के गुणनखंड और भी बनेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो तो यही लिखा है, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। तो जैसे इसका गुणनखंड 2 और 8 है, इसका 8 2 है, इसका 4 4 है। चेक करते हैं पूरा विभाजित करता है कि नहीं, है ना। तो देखो, तो 2 लिए और 16 में डिवाइड किए तो 8 बार गया 16, 0 आ गया, पूर्ण विभाजक है। फिर 8 से चेक कर लो, 8 दूनी 0, फिर 4 से 4 चौक 16, ठीक। कहने का मतलब इसके जो गुणनखंड है वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, और वही लिखाया गया, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड इस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। तो इससे एग्जांपल से समझ गए होंगे। ठीक, अब इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं। ये सारा चीजें समझा दी, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। देखो, ठीक, वही देखूं तो 5 16 लेट हो रहा, क्या 10 मिनट और चलेगा, थक जाता हूँ। हम भी 2 बजे क्लास से चल रही हैं लगातार पढ़ाना।
और अभी 8 बजे 2 होम ट्यूशन। ठीक है, देखो है ना। अगला देखो, किसी संख्या का गुणनखंड जो है सीमित होता है। तो 3 कितने लिखा दिए थे? 3 लिखाए थे, 1 2 3 लिखाया था ना मैं। चौथा देखो, ठीक। किसी संख्या का गुणनखंड सीमित होता है, सीमित होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कितना भी गुणनखंड करते रहो, कोई भी संख्या होगा एक लिमिट उसका फैक्टर होता है। समझ गए? देखो जैसे यहाँ लेता हूँ 8, तो 8 के तुम कितने गुणनखंड बना सकते हो? ठीक, 8 के तुम कितने गुणनखंड बना सकते हो? जैसे देखो 1 गुणे 8, ठीक। 8 को लिख सकते हो 1 गुणे 8। फिर इसके बाद 8 को लिख सकते हो 8 एकम 8, है ना, रिवर्स भी कर सकते हो। फिर 8 को लिख सकते हो 4 दूनी 8। फिर 8 को लिख सकते हो 2 चौक 8। क्या और लिख सकते हो? इसके बाद भी नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, है ना। तो इसके कितने गुणनखंड बने? 1 2 3 4, इसके जो है 4 गुणनखंड बने हैं। समझ गए? अब इसके बाद देखो, अगली हेडिंग है 5वां, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा ना, छोटा या राजू उसमें देखो बराबर होता है। यहाँ पढ़ने आए हो? या बराबर होता, ठीक है। किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ये ना ऊपर दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, जैसे थक गए। ठीक है, देखो तो ये किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से बराबर या छोटा होता है। ठीक, जैसे कोई संख्या लेते हैं 12, इसका मतलब ज्यादा नहीं निकालेंगे, 1 2 निकालेंगे, 4 तिहाई 12, ठीक। फिर 12 का निकालेंगे 2 छक 12, ठीक। इसमें लिखाने का मतलब समझो, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड, मान लो ये संख्या है, इसका कितने गुणनखंड है? 4 और 3 गुणनखंड है। तो ये 4 3 इससे बड़ा है, छोटा है, बराबर है। कौन है? दिमाग खराब है क्या? ठीक है, देखो इधर 4 और 3 है ना, 4 और 3 12 के गुणनखंड हैं। इसमें ये लिखा गया किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। तो देखो 4 12 से छोटा है ना, ठीक, और 4, ठीक। तो ये तो छोटा वाला हो गया। इसी को देख लो बराबर भी होता है, इसको इरेज करके यहाँ देख लो 1 गुणे 12 भी लिख सकते हैं, राइट। देखो यहाँ जो है 4 12 से छोटा है, 3 भी 12 से छोटा है, ऐसे लिख लो 3 12 से छोटा है। इस सिंबल का मतलब समझते हो? ये छोटे का सिंबल है ना। ये आगे पढ़ाऊंगा, जो कैलकुलेशन बैच है उसके आगे प्लेस ऑफ नंबर के बाद यही चलेगा, ठीक है। और देखो ये हो गया छोटा, और यहाँ देखो ये 12 है ना, इस संख्या का गुणनखंड 12 है, ये दोनों बराबर है, तो इसको ऐसे लिख दो ना,
वही लिखे हैं, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या बराबर। 12 का गुणनखंड 1 गुणे 12 और 12 बराबर 12। इस हिंदी से ये यहां तक समझ गए? ठीक, समय है 5:22 पहले लिखा दिए हैं। दूसरा देखो क्या है, मल्टीपल ठीक और गुणज और ये मात्रा छोटा ऊ का है ऐसे, गुणज और अपवर्त। ठीक, अपवर्त तुम भाई बस देखोगे है ना, क्योंकि तुम्हें इसके पहले 2 क्लास पढ़ा चुके हैं, वो वीडियो तुम्हारे मतलब उस पर जाएगा। पहले उस 2 वीडियो को समझना, फिर इसके बाद लिखना। ठीक, अभी तुम सिर्फ देखोगे। ठीक, इसके कितने नाम हो गए? देखो, पहला हो गया मल्टीपल, दूसरा इसी के नेम है गुणज, तीसरा नेम क्या है? अपवर्त। अपवर्तक नहीं, अपवर्त। हाँ, वो अपवर्तक था ये। वार मतलब होता है अथवा। ठीक, अभी बंद हो जाएगा। ठीक, ये हो गए। अब ये क्या होता है इसके बारे में देखो, है ना। मल्टीपल क्या होता है? देखो यहां लिखो साथ में, किसी संख्या को, जल्दी लिखो, पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ठीक, गुणनफल गुणज कहलाता है। गुणज कहलाता है। ठीक है, देखो ये नोट कर लो तो बताता हूँ, पहले लिखा दूंगा तभी समझाऊंगा, तुम लोग जो है परेशान कर देते हो। ठीक, गुणज देखते जाओ, नोट कर लो तो बता रहा हूँ, जल्दी नोट करो। हो गया? नोट हो गया? इसके पहले जो 2 क्लास, 2 नहीं 1 क्लास चला है उसका नोट्स तैयार हुआ है तो, लेकिन अभी तुम लोग पहले का लिख रहे होगे है ना, पुराने वाले। एलसीएम का कल 1 क्लास हुआ था तो वो तैयार हुआ है, लिख उठा कॉपी में, कहाँ है? फिर ऐसे छूटेगा, अब वो हम नहीं जानते, कैसे भी मैनेज करके लिखो। ये वैसे भी ये कॉपी लिखी इसका चलो ठीक है, पहले यहाँ देखो। ठीक, देखो किसी संख्या को, है ना, कोई संख्या जैसे मान लो 12, 13, 15, 1, 2, 3 कोई संख्या मान लेंगे। ठीक, किसी संख्या को पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल गुणज कहलाता है। तो ये बताओ, पहले पूर्णांक बताओ, पूर्णांक बताओ तो। हाँ, अच्छा 1, 2 से। और प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक संख्या
भैया 1 2 3 4 5 6 तो पूर्णांक क्या होता है? तुम बताओ तेजस। पूर्णांक भैया -1 -1 -2 -3 ऐसे चौक। कहाँ तक? कहाँ पे ना पलटो जो, कहाँ तक जाएगा ये? 0 तक। भैया 5 तक जाएगा। -1 -2 -3 माइनस। अच्छा, तो ये पूर्णांक हो जाएगा। तो ये बताओ इंटीजर क्या होता है जब ये पूर्णांक हो जाएगा तो? हाँ, पढ़ना लिखना है। क्या होता है पूर्णांक? देखो पहले यहाँ पूर्णांक देख लो। पूर्णांक क्या होता है? ठीक, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक नहीं, ये गलत है। अब सही है ना? प्राकृतिक संख्या, फिर इसके बाद आता है इंटीजर। भैया देखिए किताब में बोल रहा है। पूर्णांक ये तो इंटीजर हो जाएगा, है ना? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। और तुम लोग क्या बताए थे अभी? पूर्णांक कौन बताया था? -1 -6 ये सब और अनंत तक। ठीक है, चलो तुम्हारा सही था तेजस। पूर्ण संख्या 0 तक बताया था ना। देखो पूर्णांक क्या होता है, पहले प्राकृतिक देखो, है ना? 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे अनंत तक, ये तुम्हारा प्राकृतिक हो गया। ठीक, हम पूछे तो शांत रहो। ठीक, 1 से अनंत तक क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। इसी के आगे 0 लगा दोगे तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या, है ना? ये भी इनफाइनाइट। समझ गए? ये पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? अगर 0 लग गया तो पूर्ण बन जाएगा, 0 नहीं लगेगा तो प्राकृतिक। ये समझ गए? पूर्णांक क्या होता है? इसी के आगे माइनस वाला लगा दो, मान लो माइनस इनफाइनाइट, ठीक, टू प्लस इनफाइनाइट। ऐसे नहीं समझना आता, ऐसे समझो। -5 -4 -3, ठीक, डॉट डॉट 0, फिर डॉट डॉट 1 2, हाँ 2 ही तो आएगा ही, 2, फिर 3, फिर डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो अभी समझे प्राकृतिक क्या होता है? 1 2 3 इनफाइनाइट। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 इनफाइनाइट। और पूर्णांक क्या होता है? माइनस से लेके प्लस तक। समझ गए? ठीक है, ठीक से नहीं बैठा जा रहा है। कौन है पैर कर रहा है? मार खाने वाला काम ना करो, किसी दिन घूमा ना मोड़। ठीक है, देखो ठीक, संख्या गुणे पूर्णांक हमको क्या मिल जाएगा? गुणज। यही लिखा गया परिभाषा में भी, किसी संख्या को पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल गुणज कहलाता है। तो मान लो कोई संख्या ले लेते हैं, संख्या ले लेंगे कोई अपने मन से 2 लेते हैं, ठीक, इसमें कोई पूर्णांक डालेंगे। पूर्णांक देखो, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, है ना? यहाँ नोट करके लिखा दे रहा हूँ पूर्णांक ऐसे, ठीक, यहाँ ऐसे लाइन खींच के पूर्णांक लिख लेना। इसमें आ जाएंगे -3, मान लो माइनस से 3 शुरू करें, -3 -2 -1, ठीक। इसके बाद क्या होते हैं? 0 आ जाएगा बीच में, है ना? और इसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा +1 2 3 4, ऐसे आगे डॉट डॉट तक जाएंगे, ठीक। और इधर भी डॉट डॉट, ठीक। तो ये कहीं कोने में लिख लेना, ठीक है। आप देखो, तो हमने कोई संख्या लिया 2, ठीक, कोई संख्या लिया 2, इसमें पूर्णांक क्या लेंगे? चाहे माइनस ले लो, चाहे प्लस ले लो, चाहे 0 ले लो। समझ गए? तो देखो 2 है, हम पूर्णांक मान लो लेते हैं 1, प्लस वाला लेते हैं, तो पूर्णांक में 1 ले लिए, तो इसका गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 2। तो ये 2 क्या हो जाएगा? गुणज, है ना?
वही लिखा है देखो, संख्या गुणे पूर्णांक बराबर गुणज। तो 2 गुणे 1 बराबर 2, ये 2 क्या है? गुणज। इंग्लिश में क्या बोलोगे? मल्टीपल। और हिंदी में गुणज, उससे हिंदी में अपवर्त। ठीक, ऐसे कोई 3 लो, यहाँ पूर्णांक लेते हैं आपकी माइनस वाला, समझ गए? यहाँ -3 लेते हैं, देखो इधर, यहाँ -3 पूर्णांक ले लिए हैं। ठीक, 3 त्रिका 9, चिन्ह किसका लगेगा? ठीक, ये भी देखो गुणज है ना? इन दोनों का गुणा करने प्राप्त गुणनफल गुणज होता है। फिर इसके बाद 0 भी ले लेता हूं। मान लो कोई संख्या 4 लिया, 0 ले लिया। ठीक, पूर्णांक की जगह पे 0, संख्या की जगह पे 4, इनका गुणा करेंगे 0। ये भी क्या है? पूर्णांक है, गुणज है ना? तो कहने का मतलब एक संख्या एक पूर्णांक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर? गुणज, गुणज आएगा, है ना? वो तो 0 से करेंगे 0 आएगा, 1 से करेंगे 1 आएगा। यहां तक समझ गए? इसको नोट करो, ये एग्जाम्पल थे। ठीक, और इसको एरो बना के ऐसे मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे। एक मिनट, तुम्हें समझ में आ रहा है भाई? थोड़ा बहुत जैसे ये गुड़ा गुड़ा कर रहे हैं, आ रहा है? ठीक है, हो गया? जल्दी बताओ। हाँ, बहुत ज्यादा चिल्लवा दिए थे, सर और दर्द कर रहा है। नोट कर लिए? कितना देर लगता है? ठीक, चलो अभी से इरेज कर रहा हूं। डायरेक्ट फेयर में करते हो क्या? तो जल्दी जल्दी लिखा करो, उसमें राइटिंग क्या बैठाने की वो है। ठीक, नोट में लिखोगे। ठीक, ये नोट डाल के ऐसे, और यहाँ एरो बना देना। ठीक, देखो अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, मल्टीपल के बारे में। ठीक, अबाउट मल्टीपल। ठीक, जल्दी करो, डाल लिए हेडिंग, नोट लिखे ना, एरो बना लो। इसके बाद लिखो कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होता है। ठीक, लिख रहा हूं देखो, प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त। ठीक, यहां देखो लिख रहा हूं, कोई संख्या, ठीक, कोई संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होता है। ठीक, मैं हमेशा यही वर्ड यूज करूंगा, गुणनखंड में गुणनखंड मतलब ये फैक्टर में ये गुणनखंड, और मल्टीपल में गुणज, है ना, गुणज। ठीक है, गुणज होता है। इसका देखो पहले ध्यान से, कोई संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड, मतलब कोई नंबर है वो अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होता है।
ठीक, जैसे एग्जांपल में देख लो। ठीक, मान लो ये 12 लिए। ठीक, तो इसका पहले सब गुणनखंड निकाल डालो, है ना। तो क्या करोगे, 1 गुणे 12, ठीक, फिर 12 लिखोगे, 12 गुणे 1, फिर 12 लिखोगे। ठीक, इसका क्या लिखोगे, 4 गुणे 3, फिर 12 लिखोगे, 3 गुणे 4, क्या और बन सकता है, अभी 6 वाला ना, फिर 12 लिखोगे, 2 गुणे 6, फिर 12 लिखोगे, 6 गुणे, हो गया है। समझ गए। अब देखो इस लाइन लिखने का क्या मतलब है, नोट कर लो। जल्दी नोट करो। ठीक है, तो देखो 12 ये हो गया ना। ठीक, यहाँ लिखे कोई संख्या, मान लो कोई संख्या 12। ठीक, कोई संख्या 12 अपने प्रत्येक गुणनखंड, तो इसका जो 12 का गुणनखंड है, देखो 1 गुणे 12 ये भी गुणनखंड है, 12 गुणे 1 गुणनखंड है, 4 गुणे 3 गुणनखंड है, ठीक, 3 गुणे 4 गुणनखंड है ना, का गुणज होता है। ठीक, तो ये जो है तुम्हारा, एक ब्लू मार्कर, देखो ये जो है, ये तो है तुम्हारे गुणनखंड, और ये जो है तुम्हारा गुणज। समझ गए। गुणज का डेफिनेशन यही लिखा था ना, दो संख्या और पूर्णांक का गुणनखंड गुणा करते तो गुणज आता है ना, समझ रहे हो। कोई संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होता है। तो यहाँ लिखा दिया, देखो 6 2 का करोगे तब भी गुणज कितना आएगा, 12। 12 1 का गुणज करोगे तभी 12 आएगा। ये लिख लो जल्दी। हो गया। इसी में दूसरा डालोगे, हाँ क्या लिख लो, हाँ ये लिखना नहीं है, रफ में अगर लिखना हो तो लिखो, थोड़ा बहुत हाथ चलाओ तब तक अपना। यही है रफ, कहाँ, अच्छा मैं ले आया था क्या, नहीं यार तुम्हें लिए, ये है, अच्छा इसी के साथ वो ले आया। लो तब तक लिखो, है ना। रफ का तो बाद में फेर बनाना ही है, तब तक लिखो इसको, जो थोड़ा वो मतलब इसको, है ना। चलो देखो ये, ठीक ठीक, देखो ये 6 2 थे गुणनखंड, और इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणनफल क्या आ जाएगा, गुणनफल का मतलब जो आंसर आता है उसी को गुणनफल। हाँ, 3 गुणे 4 गुणनखंड है, 12 गुणज। समझ गए सारे लोग। ठीक है, अब ऐसे फिर एरो बनाओ, फिर इसमें लिखना है दूसरा पॉइंट। ठीक, फिर इसमें लिखो, बहुत मोटा चल रहा है, किसी संख्या का प्रत्येक गुणज, ठीक, किसी संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर ठीक है। कहाँ, उसके मिला नहीं है तो इसका मतलब समझ नहीं पाते हो।
ठीक, लिखो तब बताऊं। हो गया भैया। लग रहा दारू और पी के पढ़ाना पड़ेगा, जैसे एनर्जी खत्म हो गई है। हमने जाया कर लिया। क्या? हमने जाया कर कौन जाता है दौड़ने? लिया। सोने में जो मजा है दौड़ने में मजा है। चलो देखो, देखो किसी संख्या का, है ना, किसी संख्या का प्रत्येक गुणज, है ना, उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक, किसी संख्या का प्रत्येक गुणज, किसी संख्या का प्रत्येक गुणज। ठीक, तो देखो मान लो एग्जाम्पल देखो, जैसे यहां ले लिए 16। ठीक, तो देखो 16 का करोगे क्या, 16 का करोगे 4 चौक 16। ठीक, फिर इसके बाद 8 दूनी 16, है ना, फिर इसके बाद 2 8 16, फिर इसके बाद और बनेगा 16 एकम 16, 1 गुणे 16, और कोई नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। तो वही लिखा है, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड, गुणज, प्रत्येक गुणज, है ना, उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो अब देखो इसका मीनिंग क्या है। किसी संख्या का प्रत्येक गुणज, मान लो ये दोनों संख्या हैं, है ना, संख्या बोलो या गुणनखंड। ठीक, तो देखो 4, यहाँ तो छोटा है, किसी संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा। ठीक, तो देखो ये 16 बड़ा है ना 4 से, इधर देखो 16 बड़ा है 4 से। ठीक, ये जो होता है सिंबल ये बड़ा का होता है ना, इस सिंबल को बड़ा वाला बोलते हैं। ठीक, फिर देखो 16 बराबर भी होगा, ये 16 है, यहाँ भी 16 है। ठीक, तो 16 बराबर भी है। ठीक, वही लिखाया गया, किसी संख्या का प्रत्येक गुणज, ये जो इधर है ये सारे ये गुणज हैं, है ना, ये गुणज है उस संख्या से बड़ा। देखो ये सब तो आप कल पढ़ाए थे ना। ये दूसरा वो गुणनखंड में पढ़ाए थे, ये गुणज का है। ठीक, 16 ये हो गया 16 के बराबर। ठीक, तो देखो वही लिखा दिए, 16 जो है 4 से बड़ा होता है, 16 16 के भी बराबर। इस मीनिंग का यही हो गया। ठीक, अगली, फिर अगला पॉइंट इसको मिटाऊं या लिखोगे? लिख लिए? 16 बराबर लिख दीजिए। ये क्या है? 1 से 20 बराबर। हाँ बराबर, तुम्हें नहीं पता क्या? 7 8 में 6 7 में पहुंच गए हो। मिटाऊं? फिर अगला एरो बनाऊं, एरो बनाऊं, तो इसमें तुम्हें ये मैं बना दो। ये दो। अगली हेडिंग लिखो, हेडिंग नहीं लाइन लिखो। किसी संख्या के गुणज गुणजों लिखो, गुणजों का, गुणजों का, गुणजों की संख्या।
ठीक, गुणजों की संख्या ठीक अपरिमित रूप से असीमित होती है। रुको रुको, लिखना नहीं। गुणजों की संख्या ठीक अनेक होती है, बस यही लिख दो सीधा, अनेक होती है। इस लाइन का मतलब समझो और एग्जांपल देखो। देखो इधर, किसी संख्या के गुणजों की संख्या अनेक होती है। जैसे देखो, है ना, तो मान लो ये 16 है ना, ऐसे देखो, किसी संख्या के गुणजों की संख्या अनेक होती है। ठीक है, देखो, तो मान लो कोई संख्या लेते हैं 4 और कोई पूर्णांक लेते हैं, यहां से लिख लो संख्या गुणे पूर्णांक बराबर क्या आता है, गुणज। ठीक, तो देख लो, अगर मान लो एक संख्या 4 एक पूर्णांक 3 लिए तो कितना आएगा, गुणज 12, है ना। फिर मान लो कोई 200 लिए, भैया वो क्या लिखा है? 3 लिए, क्या क्या लिखा है, 3 है यार। ठीक, देखो संख्या और पूर्णांक बदलते जाएंगे तो गुणज भी बदलता जाएगा, है ना। ऐसे तुम्हारा आ जाएगा 600। 600, फिर यहाँ ले लो 35 ले लो, गुणे 5 ले लो, कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 150, पंचम 25, 175। ठीक, 175। कहने का मतलब हम ऐसे, ठीक है, इधर देखो, कहने का मतलब इधर संख्या बढ़ाते जाएंगे, इधर पूर्णांक बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो है इधर ये बढ़ता जाएगा ना, आएगा कि नहीं। यहाँ कुछ भी लिखो, कुछ भी गुणा करोगे आंसर आएगा। तो इसकी संख्या क्या हो गई, अपरिमित हो जाएगी ना। तो यहाँ देखो वही लिखा है, अनेक होती है, ये अनेक की तरफ जा रहा है, यहाँ लिख लो अनेक, नहीं, अनेक की तरफ जा रहा। ठीक, ये जो है ये अनेक की तरफ जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा, है ना, इसीलिए अनेक लिखा दिए हैं। जल्दी नोट करो, हो गया। मिटाऊं, हाँ, अभी 5 मिनट। पानी पी रहे हैं तो मैंने कुछ लाते हैं लो हमारे नाम मत लेना हमको समझा पाले सब उसी को अभी आएंगे हम सबको पीट कर रख देंगे, तब किसी का नाम नहीं लेना, बोले थे घर जाने को ना। ठीक है, अपवर्तकों की संख्या अपरिमित असीमित होती है। ठीक, इसके बाद 2 और है, जल्दी लिखो। ठीक है, 2 और लिखो। प्रत्येक संख्या, ठीक, प्रत्येक संख्या स्वयं, ठीक, स्वयं का गुणज होता है, गुणज होता है। ठीक है, गुणज होता है, देखो प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है ना। देखो, जैसे देखो एक संख्या लेंगे एक पूर्णांक लेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक ही ना आएगा, है ना।
हो गया एक चम्मच डाल दीजिए। 1 मिनट, इसमें कुछ गुड़ज। ठीक, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। देखो संख्या 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक, देखो ये दोनों गुणज हैं, है ना, संख्या भी है और गुणज भी है। गुणज प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होता है। आपको बार मेरे हाथ में हाँ देखो ये मिस्टेक हो गया, 2 1 जा 2। ठीक है, देखो ये मतलब करेंगे गुणा तो देखो इन दोनों ये स्वयं का गुणज है कि नहीं, यहाँ लिख लो स्वयं। ठीक, और ये भी स्वयं है, एक का एक में किए तो एक ही आया, यहाँ से इसको मिलाओ, हाँ बेटे स्वयं है ना, आ रहा है ना। देखो 2 लिए थे और 2 ही गुणज आ गया। ठीक, ऐसे 3 लो, 1 से गुणा करो तो 3 ही आ जाएगा, है ना, ये भी स्वयं। ऐसे 4 लो, के बाद क्या रखूंगा 1 तो 4 ही आएगा। समझ गए? ये अगली हेडिंग लिखो, मतलब अगले वो पॉइंट। लिखो जल्दी, यही लास्ट है। प्राकृतिक संख्याओं ब्रैकेट में 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक, से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज प्राप्त होते हैं। ठीक, देखो किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज प्राप्त होते हैं। ठीक, एक एग्जांपल देखो, जैसे हम कोई संख्या ले लिए 6। ठीक, इसमें कोई प्राकृतिक संख्या 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ठीक, फिर 6 लेते हैं वही संख्या, पहले लिख लो। हो गया भैया मेरा ठीक है, देखो तो 6 संख्या लिए, एक प्राकृतिक संख्या लिए, गुणा किए 6 आया, फिर 2 लिए 12 आया। देखो उसी 6 में 2 से गुणा किए 12 आ गया, फिर 6 लेंगे 3 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 6 लेंगे 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। इससे क्या समझ में आ रहा है? किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज प्राप्त होते हैं, है ना। जितने तुम प्राकृतिक संख्या से गुणा करते जाओगे उतने ही गुणज आते जाएंगे। ठीक, तो ये ऐसे डॉट डॉट आते जाएंगे। ठीक, यहाँ लगा लो, बस आज के लिए इतना ही है। ठीक, हेलो, हाँ होमवर्क तो अभी नहीं, अब इसका कल एक्सरसाइज कराएंगे।